नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज दयालबाग में तुलसी जयंती के रूप में कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने छोटे छोटे बच्चों ने बाकायदे तुलसी कृत जो रामायण है उसके आधार पर और अपनी जो वेशभूषा थी वो बिल्कुल उसी रूप में तैयार की। तो इस मामले में खैर मैं अभी पहले सुरेखा जी से बात करूंगा, चूँकि वो दयालबाग पर आपको मालूम है, मैं बार बार कहता हूं कि उनको बहुत सारी जानकारी है और वो वहां पर टच में रहती हैं और सत्संगी भी हैं, तो इस लिहाज से वो सारी बातें वो बताएंगी और उसके बाद फिर हम दयालबाग का जो हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ है उस पर चर्चा करने के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो पहले चलते हैं सुरेखा यादव जी के पास। सुरेखा जी। राधा स्वामी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय बहुत बड़ा विषय है। गुरु पद्धति। गुरु पद्धति जो है प्राचीन काल से चली आ रही है। कबीरदास जी के टाइम में, तुलसीदास जी के टाइम में और रहीमदास और रसखान के दोहों में भी गुरु पद्धति पे बहुत प्रबल बल दिया गया। हमारे यहाँ जो आज का जो समय है वो जो है राधा स्वामी जो फेथ है वो गुरु पर ही आधारित है। गुरु भक्ति, गुरु के रूप, गुरु की शिक्षाएं, गुरु के पाठ, गुरु के दोहे सब गुरु भक्ति पर आधारित है। भारत के इतिहास में भक्ति काल भी आया था ये जी, और जिसी के आधार पर आप बात कर रही हैं, जितने कवियों के आपने नाम लिए हैं वो सब वो गुरु भक्ति में लीन होकर के ही उन्होंने अपने छंद दोहे जो कुछ भी रचना रची थी वो सारी यही बात आप कहना चाह रही हैं? हाँ बिल्कुल, वही फिर भक्ति आंदोलन भी शुरू हुआ था इस टाइप से। वही बात थी। सबसे पहले तो छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं उनको जब कबीरदास जी के दोहे बताए जाते हैं उस समय भी ये बात चर्चा होती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हाँ। तो उसका मेन मकसद जो यही होता था कि गोविंद के पास जाने का रास्ता भी गुरु ही खोलते हैं, बताते हैं। बिल्कुल। आज लेकिन हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा तुलसी जयंती के ऊपर जो बच्चों ने, संत सु बच्चों ने एक छोटी सी नाटिका के साथ और उनके ही वचनों को गायन के रूप में जो दिखाया है वो बहुत ही मनमोहक था। क्योंकि देखिए दयालबाग जो है वो सारी चीज़ें उन बच्चों को जानकारी में देना चाहता है। इतिहास है हमारा पुरातन, जो भी इस देश में हुआ, जो देश की संस्कृति है, वो सारी चीज़ों की जानकारी समय समय पे संत सु बच्चों के माध्यम से सभी लोगों को दिखाया जाता है। आप किसी भी रूप में ले लीजिए, जब भी बच्चे कार्यक्रम करते हैं, पिछले दिनों हम शायद उसको दिखाया हो, आप लोगों ने ना देख पाए हों, कारगिल के विजय दिवस पे उन्होंने कार्यक्रम किया। अब जो समय चल रहा है सावन का महीना, उस पे बच्चे कार्यक्रम कर रहे हैं कि सावन के महीने में क्या क्या होता है, सावन के महीने का क्या महत्व है। लेकिन आज क्योंकि मैं एक ही विषय पे चर्चा करूंगी, वो ये है कि आज हम तुलसीदास जी की जयंती पे जो बच्चों की मनमोहक प्रस्तुति रही वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और आपके उस प्रस्तुति के बीच में मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ। आप स्वयं आनंद लीजिए और महसूस करिए कि दयालबाग बच्चों को किस दिशा में लेके जा रहा है, उसको कितनी जानकारियाँ देते हुए काबिल बना रहा है। और ये सारा श्रेय जो है यहाँ की गुरु भक्ति, यहाँ के गुरु महाराज PS संगी साहब के गाइडेंस
और यहाँ जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, इनको सिखाते हैं, उनका सपोर्ट, इस तरह से बच्चे जो है सारी चीज़ों को समझ के आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में आज के इस कार्यक्रम की झलकियाँ आपको दिखाएंगे हम लोग, और इसको देखिए और आनंद लीजिए और इसको समझिए भी। राधा स्वामी। ये थी सुरेखा यादव, और अब मैं वो वीडियो दिखाऊंगा जो देखिए दयालबाग में अब आजकल जो जीवन पद्धति चल रही है 24 आवर्स खेत होते हैं। और ये वीडियो जो हमें प्राप्त हुआ है, अभी बज रहा है 2 बज रहे हैं, और ये शायद 1 बजे के आसपास ये सुरेखा जी ने बताया, जो दिया है हमें 1 बजे के आसपास वहाँ पर प्रस्तुत किया गया गुरु महाराज के सानिध्य में। और वो वीडियो हमारे पास आते ही हम इस पर ये चर्चा कर रहे हैं। तो पहले तो ये वीडियो देखिए, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँगा। सुनो भाई सुनो, संत तुलसीदास जी की जीवन गाथा सुनो। उनका जन्म बांदा जिले के राजपुर ग्राम में हुआ। पिता थे उनके श्री आत्माराम दुबे, तुलसी देवी थी माता जी। गुरु थे उनके सीनर हरिदास, जिनसे पाया उन्होंने शिक्षा ज्ञान। दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से उनका विवाह हुआ। आओ आज तुलसी जयंती के अवसर पर उनके ज्ञानवर्धक दोहे सुने। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष पूरी दुनिया दुखारी। आप लोग भी करिए फिजिकली जैसे। तो आपने ये वीडियो देखा, और वीडियो में बाकायदे बच्चों ने किस तरह का स्वरूप जो बनाए हैं, छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़िया सा बनाने के लिए, और फिर तुलसीदास के ऊपर जो कुछ भी गाया है वो आपके सामने आया, आपने वीडियो में देखा।
खैर जो भी है, आपने ये जो वीडियो है इसको अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।